नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग, कई घर जलकर हुआ खाक। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा आयुर्वेदिक कॉलेज, लोगों ने सरकार से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों ने की बैठक, कहा 9 अगस्त को राजधानी में होगा आंदोलन। फोरलेन निर्माण की सामग्री चोरी मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, कई की तलाश जारी। और दुकानदार ने मजदूरी मांगने पर मुकेश की पीट कर की हत्या। और अब समाचार विस्तार से। तपती गर्मी के बीच भागलपुर में एक बार फिर से आग ने अपना कहर बरपाया। पुलिस जिला नौगछा के इस्माइलपुर प्रखंड के मेघल टोला में आग ने भयानक तबाही मचाई है। दरअसल फूस के एक मकान में लगी आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आधा दर्जन घर उसकी चपेट में आ गया। वही आग लगी कि इस घटना से बस्ती में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर खुद से बाल्टी में पानी लेकर आग को बुझाने में जुट गए। हालांकि घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस भयावह आग में 4 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। एक झटके में कई परिवार बेघर हो गए और घर में रखा सारा सामान भी राख में तब्दील हो गया, जबकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। देश की पारंपरिक और प्रतिष्ठित चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद पर आज भी लोग भरोसा करते हैं। पूर्व में आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होने के कगार पर है। वही भागलपुर नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित राजकीय यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज 2004 ईस्वी से बंद है। भागलपुर एवं आसपास के जिलों का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हालांकि इसको शुरू कराने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। 2022 में पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इसको शुरू करवाने के लिए वादा किया था, लेकिन सरकार से अलग होने के बाद वह भी इसे भूल गए और सरकार ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। वही प्राचार्य डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद ने महाविद्यालयों के संचालन के लिए मापदंड तैयार किया है। ये महाविद्यालय उस पर खरा नहीं उतरा, जिसके कारण बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आयुर्वेद पर भरोसा है। यही वजह है कि मीलों दूरी तय कर दुमका, मुंगेर, बख्तियारपुर, पूर्णिया समेत आसपास के कई जिलों से मरीज भागलपुर पहुंचकर इलाज करवाते हैं। वही कॉलेज की बदतर हालत एवं डॉक्टरों की कमी पर स्थानीय लोग नाराज भी हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि 40 साल पहले यहाँ जो सुविधा थी अब नहीं है। बहरहाल सरकार अगर अपनी नजरें इनायत करे तो यहाँ कॉलेज में फिर से पढ़ाई हो सकेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे। आयुर्वेद पर भरोसा बहुत था, लेकिन यहाँ जो है ना डॉक्टर का कमी है और मेडिसिन का कमी है। जैसे कि सिर्फ अभी एक ही डॉक्टर है, एक ही चीज का इलाज हो रहा है। कान का नहीं होता है, दांत का नहीं होता है। ये सब सुविधा यहाँ होना चाहिए। हम 40 साल पहले जो देखे यहाँ का विकास, वो विकास नजर नहीं आ रहा। ठीक है, काफी यानी डाउन में चल रहा है। 40 साल पहले 40 साल हम लोग बचपन से यहाँ दवाई किए हैं। 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, बचपन में दवाई यहीं से खाते थे। अब बहुत सुविधा था हर चीज का, लेकिन अभी तो देखते हैं कोई सुविधा नहीं। क्या लगता है आपको सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर बढ़ाना चाहिए, कान का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, ये सब होना चाहिए। यहाँ दांत का डॉक्टर हो, पहले था इसका सब सुविधा था यहाँ, लेकिन अब तो यहाँ कुछ नहीं नजर आता है। 2005 से जो है हम इसमें कंटिन्यू, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आयुर्वेदिक में आकर के दवाई लेते हैं और इससे हम लाभ भी देखते हैं, क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। और अंग्रेजी दवाई का थोड़ा साइड इफेक्ट भी है, लेकिन आयुर्वेदिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए लोगों को अत्यधिक मात्रा में हम तो यही बोलेंगे क्या आयुर्वेदिक का ही सेवन करना चाहिए, जिससे क्या फायदे। हाँ, काफी फायदे हैं, तभी तो आते हैं, नहीं तो फिर लोग इतने दूर से क्यों आएंगे लेने के लिए। हम बिशनपुर जिछो से आए हैं। हाँ, आयुर्वेद तो आयुर्वेद है
अपने भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये चिकित्सा है और सबसे उच्च चिकित्सा मानी जाती है। विश्व इसको मान रहा है, इसमें रिसर्च चल रहे हैं और हम तो बोलेंगे पूरा विश्व ब्रह्मांड इस आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और जो भी लिविंग थिंग्स हैं उस आयुर्वेद परंपरा से जुड़े हुए सामान का इस्तेमाल करके वो अभी तक जिंदा हैं। जो हमारी मरीज यहाँ हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, मुंगेर से आते हैं, पटना आपका जमालपुर से आते हैं, बख्तियारपुर से आते हैं, दुमका से आते हैं, बौंसी से आते हैं, कहलगांव से आते हैं, नौगछिया से आते हैं और चिकित्सा मिलती है। चिकित्सा सुविधा उन लोग को जो हमारे यहाँ संसाधन है उसके हिसाब से और वो लोग अपना चिकित्सा मिलता है, ठीक होते हैं। फिर वो पूरी महिला जो है एक ग्रुप करके आती हैं और आकर के ये लोग 5-7 का ग्रुप रहता है और चिकित्सा सेवा लेती हैं। तो ये तो एकदम सिद्ध होता है कि आयुर्वेद है, इसके तुलना में कोई भी चिकित्सा सेवा नहीं है। भागलपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, सीटू एवं AIUTUC का जिला स्तरीय संयुक्त कार्यकर्ता कन्वोकेशन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि यह संस्था मजदूरों के हित में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार मजदूरों के खिलाफ नीति बनाती है, जिसका वे लोग विरोध करते हैं। साथ ही श्रम कानून में बड़े पैमाने पर फेरबदल का भी आरोप लगाया है। अपनी मांगों को सरकार के द्वारा मनवाने के लिए यह संगठन सभी जिलों में कन्वेंशन का कार्यक्रम करेगी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर पटना में आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद भी सरकार अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। तो केंद्र सरकार से हम लोग विगत 7 सालों से मांग कर रहे हैं। हमारी 12 सूत्री मांग है मजदूरों के लिए। साथ ही साथ जो उनके लिए कानून था श्रम कानून, उसको भी सरकार ने फिर बहुत बड़े पैमाने पे फेरबदल किया। तो हम लोग सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन यहाँ पे बैठे हैं, कन्वेंशन करने जा रहे हैं। मांगों में सबसे प्रमुख मांग तो हमारा ये है, जो श्रम कानून में फेरबदलाव किया गया है वह है महंगाई है। असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके रोजगार चले जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। बिहार में कोई भी श्रमिक संगठन का बोर्ड नहीं है, तो उस बोर्ड की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे कन्वेंशन पास है असंगठित क्षेत्र के लिए, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। भागलपुर के नाथनगर थाना पुलिस ने फतेहपुर 4 लेन निर्माण की सामग्री की चोरी मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फतेहपुर निवासी तूफान कुमार और पंकज कुमार के रूप में की है। मिली जानकारी के मुताबिक चोर फतेहपुर 4 लेन निर्माण स्थल से लोहे का पाइप समेत अन्य कई सामान की चोरी कर भाग रहा था। वही पुलिस ने एक युवक को मनस्कामना नाथ मंदिर के समीप से शराब के नशे में हल्ला हंगामा करते गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शराबी की पहचान सुनील यादव के रूप में किया है। मामले पर नाथनगर के प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड में एक दुकानदार ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बालूघाट रोड निवासी योगेंद्र यादव के 35 वर्षीय पुत्र मुकेश यादव के रूप में हुई है। वह इस मामले में मृतक मजदूर मुकेश यादव की पत्नी निक्की देवी ने बताया कि पप्पू शाह के यहाँ उसके पति मुकेश यादव मजदूरी का काम करते थे, जो मजदूरी के पैसे 15 से 20 हजार रुपए होने पर बार बार पैसे मांगने पर टाल देता था। वही पप्पू शाह ने मजदूरी का पैसा लेने के लिए मुकेश को देर रात बुलाया और परिवार के सभी लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। नौकरी रहता है किसके यहाँ? पप्पू शाह के यहाँ। आपका कौन है? क्या नाम है? मुकेश यादव। हाँ, तो क्या हुआ? मारा उसको। कौन मारा? पप्पू शाह और सिंटू शाह और दीपक शाह और कोई है? सन्नी शाह एगो वैसा मारा है? क्यों मारा? 5 आदमी मिले। 5 आदमी? पैसा मांगे कारण। कितना बाकी था? 15-20 हजार रुपये। इसीलिए को मारा? हाँ। सब मिल के मारा? कहाँ घर आपका? बालूघाट रोड सुल्तानगंज। मुकेश यादव। हाँ, तो कौन लोग मारा है?
पप्पू सा और सिंटू हम्म, एगो नाम कुछ दीपक इसका भाई का नाम था सब मिल के सब मिल के। क्या चीज़ से मारा है? छर से छनौटा से ईटा से लाठी से अच्छा अच्छा, मार मार के क्या किया है? गिरा दिया बेहोश किया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज भागलपुर के कार्यालय में आयोजित की गई है। बताया गया कि इस शिविर के माध्यम से शहरवासियों के सुविधा को देखते हुए एक जगह कई वार्ड के लोग होल्डिंग टैक्स आकर जमा कर सकते हैं। कई लोगों को नगर निगम में टैक्स जमा करने में परेशानी होती है, इससे निजात दिलाने के लिए ये पहल की गई है। वही शिविर संयोजक ओम प्रकाश कनोडिया ने बताया कि यह शिविर 20 मई से 27 मई तक चलेगा और इसमें वार्ड नंबर 19, 20, 21, 30, 35, 36, 37 और 38 के लोग अपना होल्डिंग टैक्स कटा पाएंगे। शिविर की समय अवधि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक है। शिविर लगाने का उद्देश्य यह है कि शहर के वासियों का भला हो। नगर निगम में जाने में लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है, कुछ लोगों को यहाँ फायदा हो जाए। तो वार्ड नंबर 19, 20, 21 और 30, 35, 36, 37, 38 वार्ड का यहाँ पर नगर निगम का टैक्स होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जो आम पब्लिक को दूर दराज जाना नहीं पड़े और कठिनाइयों का सामना नहीं कर पड़े। मैं अपना परिचय दूं, इस शिविर का मैं संयोजक ओम प्रकाश कानोडिया। यह 27 तारीख तक का शिविर है। 19 से 27 तारीख तक यह शिविर लगेगा, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज के तांती टोला में एक पिता अपनी पत्नी एवं अपनी 3 बेटियों के साथ कैद की जिंदगी जीने को विवश है। आप कैद में रह रहे इस परिवार को तस्वीर में साफ देख सकते हैं। दरअसल इलाके के ही कुछ दबंगों ने बबलू ताती की एक नाबालिग बेटी चांदनी कुमारी को 6 महीने पहले घर से उठा लिया था, जिसके बाद बबलू ताती ने बबरगंज थाने में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया था। वही एक अपहरणकर्ता के गिरफ्तार होने के बाद से गिरफ्तार अपहरणकर्ता के साथ ही बबलू ताती के परिवार वालों को जान से मारने एवं तीनों बेटियों को घर से उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण पूरा परिवार कैद की जिंदगी जीने को विवश है। बताया गया कि परिवार लगातार थाने से लेकर SP के दफ्तरों तक का चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक उन दबंगों को गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रयास नहीं की गई है। जबकि किसी तरह घर से छुपकर पीड़िता के पिता अपने बेटी और पत्नी के साथ सिटी SP कार्यालय पहुंचे, जहां सिटी SP ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भी जा नहीं सक रहे हैं क्योंकि सबको रास्ता में बताता है कि फलना का बेटी है, इसको रास्ता से उठा देना, यही सब धमकी देता है। इसलिए हम पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं। हमको दूसरे आदमी को चिन्हवाता कैसे चलता है ये तो पापा ही बता सकते हैं। बहुत मजबूरी में है तो क्या करेंगे, कैसे भी तो खाना खेबन करेंगे। मतलब सबको इतना बोल रहा है कि घर से कैद में रखा है कि बाहर नहीं निकलने देंगे, धमकी देता है कि घर उड़ा देंगे, बिल्डिंग उड़ा देंगे, 3 मल्ला हासिल कर लेंगे। मतलब इसका कारण है कि 3 मल्ला हासिल कर लीजिएगा आप। मेरी मंजली बहन को घर से उठा के लेके चला गया, धमकी देता है कि तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलना, और घर हम लोग को कैद रखा गया है। धमकी देता है कि घर उड़ा देंगे, बम से गिरा देंगे, और मेरा पापा को रास्ता में छेकता है, और मेरा पापा घर भी नहीं आता है, और हम लोग को इतना मुसीबत में डाल दिया है बता नहीं सकते। मुश्किल भरा हुआ कहानी है, डर लगता है बाहर निकलने में, रोड पे चलने में। बर वक्त धमकी आता है अलग अलग आदमी से, और इस तरह से मतलब उनका दबाव है। कुछ दिन पहले हमारे लड़की को उठा लिया था, आवेदन वगैरह हर जगह दिए, और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन से गुहार यही चीज़ का है कि हमारे साथ में न्याय किया जाए। थोड़ा दबंग टाइप का आदमी है, मिला जुला है, और उसके बाद हमेशा डराता धमकाता कि केस उठाओ नहीं तो तुम्हारा दूसरा भी बच्चा को जो भी है तुम्हारा यही अंजाम होगा। लड़का को हम हटा दिए यहाँ से।
6 महीना हो गया हटाने से, उसको भी आपकी और जो बेटी घर में उसके बारे में क्या बोल रहा है? उसके बारे में यही बोल रहा है कि केस उठाओ नहीं तो तुम्हारा बच्चा को गायब कर दिया जाएगा। अभी तो एक तो हुआ है, अभी 3 लड़की और है तुम्हारा, तुम समझते नहीं हो। अब तक तुम मान लो हमारा बात, फायदा में रहोगे, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे इस चीज का। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खुर्द पंचायत के महमदपुर शीतला स्थान परिसर में अखिल भारतीय पान महासंघ की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय पान महासंघ के जिलाध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पटना के बाबू सभागार में 4 जून को पान महासम्मेलन होने वाली है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी रहेंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पटना पहुंचने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। मौके पर पान महासंघ के महासचिव संजीव राव, सुरेश ताती, रमन ताती, डॉक्टर संजय ताती, सरपंच काशी ताती, इंद्रदेव, सुरेश समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पान महासंघ ने एक आह्वान किया है। पटना के बापू सभागार 4 जून को एक महासम्मेलन है पान समाज का, जिसको बापू सभागार को भरना है, पूरे पटना को पाट देना है, जिसमें 50 से 60 हज़ार लोगों के आने की अनुमान है। और हम लोग जिला जिला, नगर नगर और पंचायत बैठक कर रहे हैं, संपर्क अभियान कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र आज रामपुर के महमदपुर में हम शीतला स्थान में बैठे हैं और यहाँ सारे लोगों को पटना ले जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग, कई घर जलकर हुआ खाक। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा आयुर्वेदिक कॉलेज, लोगों ने सरकार से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों ने की बैठक, कहा 9 अगस्त को राजधानी में होगा आंदोलन। फोरलेन निर्माण की सामग्री चोरी मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, कई की तलाश जारी। और दुकानदार ने मजदूरी मांगने पर मुकेश की पीट कर की हत्या। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।